हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविश ट्यूटोरियल में। तो आज का हमारा जो यह वीडियो है यह बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का वीडियो होने वाला है। ठीक है, बीएसएससी कार्यालय परिचारी में जो है वह 30 नंबर का मैथ से क्वेश्चन रहता है, 40 नंबर का जीके जीएस से रहता है और जो है इसमें 30 नंबर का जो है हिंदी से प्रश्न रहता है। ठीक है, तो आज का यह वीडियो जो है आप उन लोगों के लिए है जिन्होंने जो है कुछ नहीं पढ़ा है। फुल डिटेल में एक एक क्वेश्चन को जो हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास आ चुका है, यह हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो है 2 या फिर 2 से 3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमारे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था। देखो, महापरिनिर्वाण का मतलब हो जाता है बौद्ध धर्म में कि उन्होंने अपना शरीर को जो है वह कहाँ पर त्यागा था या फिर उनकी जो मृत्यु हुई है वो किस स्थान पर हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, कुशीनगर में जो है उदर पीड़ा के कारण उनका जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो है 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो उनसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उनका क्या चीज जन्म, क्या चीज बाबू? तो जन्म, उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था कहाँ? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? तो ये नेपाल में बाबू। कहाँ? नेपाल में स्थित एक जगह है, उसी में, वहां पर भी उनका क्या हुआ था बाबू? जन्म हुआ था। और उनका जन्म का जो तिथि है वो 563 ईसा पूर्व। कब? 563 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बनता है कि इन्होंने जो है अपना ज्ञान प्राप्त कहाँ से किया था। तो इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त जो है वह बोध गया से किया था। कहाँ से किया था? वो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने जो है अपना ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं और अपना आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा हमारे साथ ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32 आ चुका है यहाँ पे। इसमें पूछा जा रहा है गुरु अर्जुन देव के किस मुगल शासक के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जी जो थे वो किस मुगल शासक के जो है वो समकालीन थे। तो इनका जो माना जाता है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किसके? तो जहांगीर के। किसके थे बाबू? जहांगीर के। मुगल जो जहांगीर थे, मुगल शासक जो थे, उसके जो है समकालीन गुरु अर्जुन देव को माना जाता है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि गुरु अर्जुन देव है कौन। तब वो ये जो है गुरु अर्जुन देव जो है ये कौन? तो सिखों, जो भी सिख है हमारे सिखों के 5वें गुरु है। कौन से बाबू? तो 5वें गुरु है। ठीक है, और जहांगीर के आदेश पर जो है इनको फांसी दे दी गई थी। का? तो जो जहांगीर के आदेश पर इनको फांसी का दंड दे दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है वो क्या था। 1857 का जो क्रांति हुई थी उसका जो प्रतीक है वो क्या था। उसका ऑप्शन ए हो जाएगा कौन? तो कमल और रोटी। इसका प्रतीक क्या था बाबू? तो कमल और रोटी। ठीक है, और इसका शुरुआत एक और इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका शुरुआत जो है वह कहाँ से हुआ था, इसका जगह पूछ लेता है कि 1857 का क्रांति का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ था। तो ये हो जाएगा कहाँ पर यह हुआ? तो मेरठ। कहाँ? मेरठ में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 34 आ गया यहाँ पे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत क्या है। भारत में जो है ताजे जल का जो है सबसे प्रमुख स्रोत, मतलब जो भारत में ताजा जल आता है, मतलब जो हम लोग पीने योग्य पानी है, वो सबसे ज्यादा जो है कहाँ से, उसका स्रोत बताना है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा कौन? भूमिगत जल। कौन बाबू? भूमिगत जल। इसको हम लोग किस क्या चीज और जानते हैं? इसको हम लोग भौमजल कहते हैं। क्या बाबू? तो भौमजल भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो हम लोग जैसे कल गाड़ते हैं तो नीचे भूमि से पानी आती है, उसको हम बोलते हैं भौमजल। ठीक है, जो पानी जमीन के अंदर से आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है। देखो, पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन डी, शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, और इससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इवनिंग स्टार क्या चाहिए बाबू? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो भी जो है किसको कहा जाता है बाबू? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, और शुक्र को हम लोग हॉटेस्ट क्या चाहिए बाबू? तो हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। किसको? तो शुक्र को कहते हैं। किसको? तो शुक्र को कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। महाबली गंगा जो है वह किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो ये कहाँ की हो जाएगी बाबू? ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीलंका की। जो है महाबली गंगा जो है श्रीलंका में बहती है और वो श्रीलंका की सबसे जो है बड़ी नदी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बाबू
कार्डमम पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है, कार्डमम पहाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है, तो कार्डमम पहाड़ी जो ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू, तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। इसमें हमसे पूछा जा रहा है बाबू कि बहावी आंदोलन, क्या चीज बाबू, तो बहावी आंदोलन जो है वो उसका जो है मुख्य केंद्र, क्या चीज बाबू, उसका मुख्य केंद्र कहाँ है, तो इसका मुख्य केंद्र बाबू पटना में। कहाँ पर है बाबू, तो इसका जो है पटना में है बहावी आंदोलन। बहावी मतलब बहावी आंदोलन का एक और दूसरा नाम है कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। क्या चीज बाबू, तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। ठीक है, इसका मुख्य केंद्र कहाँ है, तो इसका पटना में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 39 आ चुका है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के थे। कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, और अस्थाई क्या चाहिए बाबू, अस्थाई पूछ लेता है कौन, अस्थाई पूछ लेता है, तो ये कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कौन, हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 40 आ चुका है यहाँ पे। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके प्रतीक मतलब श्रद्धांजलि है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ, कौन से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए जो है श्रद्धांजलि का प्रतीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 41 आ चुका है। कौन सा बाबू, क्वेश्चन हमारे पास 41 आ चुका है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एकत्रित जो है परित मतलब आईसी, एक कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। आईसी के आविष्कार के बाद जो है किस पीढ़ी की कंप्यूटर का जन्म हुआ, मतलब आईसी, उस देखो आईसी से पहले जो है कंप्यूटर में ट्रांजिस्टरों का यूज होता था। किसके, ट्रांजिस्टर का यूज होता था। ठीक है, फिर उसमें आईसी लगा करके कंप्यूटर का साइज को घटा दिया गया। तो वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर में आ गया, अभी जो है फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है। ठीक है, तो आईसी का रेवोल्यूशन होने के बाद जो इसमें जो है तृतीय, कौन सा बाबू, तीसरा जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जन्म हुआ या फिर शुरुआत हुआ बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 42 आ चुका है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है बाबू, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वेदों के में संपूर्ण सत्य निहित है, यह कथन जो है किसने दिया था। वेदों में जो है संपूर्ण सत्य निहित है, इसके ये जो कथन है वो किनके द्वारा दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगे, स्वामी दयानंद जी। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा इनका, स्वामी दयानंद जी। ठीक है, और स्वामी दयानंद जी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्हीं से रिलेटेड कि आर्य समाज, क्या बोलेंगे वो, इनसे पूछा जाएगा कि आर्य समाज के जो संस्थापक है वो कौन है। आर्य समाज के संस्थापक पूछा जाएगा आपसे कि आर्य के समाज के संस्थापक जो है वो कौन है, तो ये कौन हो जाएंगे बाबू, स्वामी दयानंद जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। इसमें पूछा जा रहा है कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। देखो कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो क्या है, तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरा। डायमंड जो है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप पाया जाता है। ठीक है, नेचुरली, क्या चाहिए बाबू, तो नेचुरली बोल रहे हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति जो है सबसे कम होती है। सबसे कम जो है किस माध्यम में, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे लाइट पूछता है, क्या पूछता है, लाइट, तो लाइट का स्पीड जो है वो निर्यात, मतलब निर्यात बोलो तो या फिर हवा, वायु बोलो या फिर निर्यात बोलो, उसमें सबसे तेज होती है। और मतलब जो भी और जितना सॉलिड हो जाता है उसमें जो है सबसे कम होती है लाइट का। लेकिन साउंड का इसका अपोजिट होता है। क्या होता है बाबू, साउंड का इसका अपोजिट, इसमें जो है सॉलिड में सबसे तेज होता है इसका गति, और जो निर्यात बोलो या फिर हवा वायु बोलो उसमें जो है सबसे कम होता है। क्या चीज में, वायु में जो है सबसे कम होता है। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा है कि सबसे कम इसका गति जो है सबसे कम कहाँ होती है, तो कहाँ, वायु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बाबू, तो वायु में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया हमारे पास 45 आ गया। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है सबसे अधिक सॉफ्ट है। देखो बाबू, निम्नलिखित में जो कौन सा ऐसा धातु हो पाता है कि जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट रहता है। इसमें से ऑप्शन में सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन, लिथियम। तो इसमें से जो है सबसे सॉफ्ट जो धातु होता है वो कौन होता है बाबू, तो सोडियम होता है। सोडियम इसका फार्मूला Na हो जाता है। क्या चीज़, इसका केमिकल फार्मूला Na हो जाता है। ठीक है, इस धातु को जो हम लोग चाकू के मदद से जो है आराम से काट सकते हैं। ठीक है, एज अ पनीर के मतलब पनीर का पीस जैसा काट सकते हैं। तो ये जो है सबसे सॉफ्ट हो जाता है इन तीनों ऑप्शन के मुकाबले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 46 आ चुका है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है बाबू कि कमरे के ताप पर जो है कौन सा अधातु द्रव्य जो है मतलब अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु द्रव मतलब कोई भी ऐसा अधातु जो है वह द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, पारा। मरकरी जो है MER, उसको हम पारा बोलेंगे। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर बोले तो 25 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 28 से या फिर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी वह धातु कौन, तो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड बोले तो पानी मतलब जैसे तरल पदार्थ के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आप लोग अपना स्कोर नीचे जरूर लिखते जाइएगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता है। इसकी जो संयोजकता पूछा जा रहा है कि कैल्शियम जब परमाणु क्रमांक उसका 20 है, उसका जो संयोजकता है वो क्या होगा। तो उसका संयोजकता क्या होगा, वो लास्ट ऑर्बिट में जो 2 बचेगा, क्या 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास 48 है। खाने में जो सोडा यूज़ किया जाता है, जो सोडे है उसका रासायनिक सूत्र, इसमें जो है हम लोग क्या पूछा जा रहा है कि सोडा का जो है रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका हो जाएगा NaHCO3, क्या हो जाएगा NaHCO3। तो इसको जो है हम लोग ठीक से लिखेंगे NaHCO, यहाँ नीचे हो जाएगा 3 यहाँ पर, ठीक है। इसको टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन देख लो NaHCO3 जो है क्या चीज़ हुआ, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, निम्नलिखित में से किस पर जो है ऋणावेश होता है, मतलब कौन से पर जो है ऋण ऋण मतलब ऋण बोले तो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कौन से, तो बीटा, कौन से बाबू, तो बीटा कण बोले तो इसका साइन ऐसे होता है बीटा कण, ठीक है। बीटा कण पर जो है ये निगेटिव, कौन सा हुआ, निगेटिव चार्ज रहता है इस पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास 50 आ चुका है, क्या चीज 50, ठीक है। पॉलिथीन किस यौगिक का बहुलक है। पॉलिथीन जो है बाबू क्या चीज, तो पॉलिथीन जो है वह किस यौगिक का बहुलक है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा, तो एथीन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बाबू, तो एथीन का जो है वो क्या चीज है, तो बहुलक है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आ चुका है हमारे पास। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद होता है। इसमें जो है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है, तो यूरिया होता है। कौन होता है बाबू, तो यूरिया होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 आ चुका है यहाँ पे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है बिडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से। बिडाल टेस्ट जो होता है उसका संबंध जो है वह किस रोग से होता है, ठीक है। तो इसका जो होता है कौन सा, तो ऑप्शन ए होगा मोतीझरा जो है वो किसको हम लोग टाइफाइड के नाम से जानते हैं, किसको, टाइफाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास 53 आ चुका है। इसमें पूछा है न्यूनतम संभव ताप क्या है, सबसे कम संभव ताप क्या है। तो इसका हो जाएगा -273 सेल्सियस, क्या चाहिए, -273 सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 54 आ चुका है। आलू का कौन सा भाग जो है खाया जाता है। आलू का जो है वो कौन सा भाग जो है हम लोग खाते हैं। फूल नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, पत्ती नहीं खाते, इसका तना खाते हैं। क्या खाते हैं बाबू, इसका तना खाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस सबसे पूछा जा रहा है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया का जो है हम लोग देखते हैं कि यूरिया जो हमारे प्रमुख क्या है बाबू, यूरिया जो है उत्सर्जित मतलब प्रमुख जो उत्सर्जन उत्पाद है उसका जो है निर्माण कहाँ होता है। इसका जो आंसर आपको जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चाहिए, यकृत हो जाएगा, क्या लीवर हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला 56 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में से जो है कौन से विलयन का जो है पीएच मान सबसे न्यूनतम है, मतलब जो ऑप्शन दिया है इसमें से किसका पीएच वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। रक्त का क्या हो जाएगा, वो 7.4 हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध जल का 7 के आसपास हो जाएगा। और कौन है, डिटर्जेंट का जो है 8 से भी ऊपर होता है। डिटर्जेंट जो है एक बेसिक पाउडर है तो बेसिक का, लेकिन नींबू का रस का कितना था, 2 से लेकर के 3 के बीच का होता है। क्या चीज़, नींबू जो है एक एसिडिक चीज हो जाता है, तो इसका जो है बिलियन मतलब या फिर पीएच मान बोल सकता है वह 5-4 से बहुत ज़्यादा नीचे होता है। तो 2 से 3 के बीच में नींबू के रस का होता है। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसमें जो है सबसे कम किसका है, तो नींबू के रस का है, ठीक है, पीएच। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे पूछा जा रहा है आवर्त सारणी का आविष्कार जो है किसने किया था। किसका बाबू, आवर्त सारणी का जो आविष्कार है वो किनके द्वारा किया गया था। अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो फटाफट कमेंट में इनका नाम लिख के आप जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कौन, दिमित्री मेंडलीफ। दिमित्री जो है मेंडलीफ के नाम से जो व्यक्ति थे उन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था। रूस जापान का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका हो जाएगा 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 हमारे पास आ चुका है। प्रसिद्ध इतावली जो है क्रांतिकारी कौन, तो यूसेफ मेजनी का जन्म जो है 1807 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था। यूसेफ मेजनी जो थे उनको जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जेनेवा में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। कब, तो 1807 में हुआ था। कहाँ, तो जेनेवा में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आ चुका है हमारे पास। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, देखो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस वासराय के समय में आता है। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किस वासराय के समय में आया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन। कौन, तो लॉर्ड लिटन के समय में। कब, तो वो 1857। कौन, 1857 में कौन थे, लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। उनके समय में जो है यह प्रेस एक्ट लाया गया था। इसके द्वारा जो है सारे जो स्वतंत्र प्रेस थे, प्रेस बोले तो जो भी पेपर ऊपर छापने के काम करते थे उस सब पर संपूर्ण नियंत्रण जो है ब्रिटिश सरकार का हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आ गया हमारे पास। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। किस पर, भाखड़ा
नंगल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? किस पर? तो इसमें हो जाएगा कौन से? तो इसमें हो जाएगा सतलज नदी। कौन हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला आ गया हमारे पास 62 नंबर। एक निरूपक विभिन्न अंश जो है हमेशा क्या होता है? मतलब एक देखो, एक निरूपक विभिन्न भिन्न के अंश हमेशा, मतलब कोई भी, मतलब मान लो 2 है 4 है, अगर ये ऐसे नॉर्मल नंबर दिया तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके नीचे जो है हमेशा रहता है? तो आप लोगों को पता होगा इसका हमेशा एक, क्या चीज़, दोनों के नीचे एक हम लिख सकते हैं। आप लोग भिन्न का अगर मैथ में अगर थोड़ा पढ़े होगे तो आपको जो है 4 या 5 अगर नॉर्मल संख्या दिया हुआ है तो आप लोग इसके नीचे एक आराम से लिख सकते हो, मान के लिख सकते हो कि एक होता ही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 63 आ चुका है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का जो सबसे ज्यादा अधिक उपयोग होता है कहाँ होता है बाबू? तो सीमेंट उद्योग में जो है इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास अगला आ चुका है 64 नंबर। कौन आ गया बुआ? तो 64 नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। बिहार में नहरों द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में जो है नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है किस जिला में किया जाता है? तो इसका जगह कौन? ऑप्शन ए हो जाएगा, रोहतास। रोहतास जो है बिहार का एक जिला है जिसमें जो है नहर के द्वारा सबसे ज्यादा क्षेत्र को सिंचित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 65 आ चुका है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है बाबू कि चिली के सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे, और चिली में जो है सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे, मतलब इसमें जो कौन जो है वो चिली के सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। तो देखो, चिली में जो है जमींदार लोग थे वो लोग नहीं चाहते थे कि उसमें सुधार हो, चर्च के जो आदमी थे वो भी नहीं, और अमीर लोग वो लोग भी नहीं चाहते थे कि चिली में सुधार दो, क्योंकि उन लोगों के पास जो है बाबू चिली में अमीर लोग, मतलब ऐसा राजतंत्र था जो है केवल जो है जमींदार, चर्च और अमीर लोगों को फेवर करता था। ठीक है, तो ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि चिली में सुधार होते, इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। भारत में जो है संघ सरकार का प्रमुख कौन होता है? देखो, भारत में जो है संघ सरकार का प्रमुख जो है इसमें कौन होता है? मतलब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका सबसे ज्यादा प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में कौन होता है बाबू? प्रधानमंत्री। यही अगर आपसे रसिया या फिर यह भी आपसे रसिया या फिर यूएसए के बारे में पूछ लेता तो उसमें क्या हो जाता है बाबू? तो उसमें हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप हो जाता है। कौन था? डोनाल्ड ट्रंप, मतलब डोनाल्ड ट्रंप बोला गया, प्रेसिडेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 67 आ चुका है। वातावरण की सबसे जो है गर्म परत कौन सी है? वातावरण में जो सबसे गर्म परत होता है, सबसे गर्म लेयर, वो कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा थर्मोस्फीयर। कौन हो जाएगा बाबू? थर्मोस्फीयर। इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वातावरण का परत भी आपको याद करना होगा, क्योंकि वो भी जो है इंपॉर्टेंट है। उसे एक ना एक क्वेश्चन जो है आने का संभावना हमेशा बना रहता है, क्योंकि अभी तक 2-3 एग्जाम हुए हैं और उसमें जो है भले अभी तक 2 एग्जाम हुए हैं और दोनों के दोनों एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछने को मिला है, और वही एटमोस्फियर लेयर के बारे में, लेयर में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 68। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? कौन सा नदी पर जो है टिहरी बांध का मतलब बना हुआ है? ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा कौन सा नदी हो जाएगा बाबू? तो भागीरथी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 का देख लो, भागीरथी हो जाएगा। टिहरी बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो बाबू भागीरथी नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 69 आ चुका है। राज्यपाल के विवेकाधिकार पर सीमित है, मतलब राज्यपाल जो है क्या क्या चीज जो है इसमें से नहीं कर सकता, ऐसा कौन ऑप्शन है? राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, सही है, मंत्रालय की बर्खास्तगी कर सकता है, विधानसभा भंग कर, लेकिन विधेयक कभी विधेयकों को स्वीकृति नहीं दे सकता। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम है। ठीक है, तो उसका जो है विवेकाधिकार जो है यहाँ पर सीमित हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास। कर्नाटक स्थित में जो है जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक स्थित में जो जोग प्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? ठीक है, कर्नाटक में जो जोग प्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 से जो है हमारा हिंदी का पार्ट शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्धि क्रांति जो गोदान है उसके संरचनाकार, गोदान का जो है रचनाकार कौन है? तो ये क्वेश्चन जो है हम आपके प्रीवियस जो 40 वीडियो हम अभी डाल चुके हैं, या फिर जो भी हम प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं पीछे, उसमें 2-3 बार रिपीट हो चुका है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू? प्रेमचंद की जो है रचना है। ठीक है, आने वाले समय में जो है हम 200 से 250 क्वेश्चन का जो है एक ऐसा वीडियो लाने वाला है जिसमें केवल हिंदी का 200 क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा याद कर लिया, तो हिंदी में जो है 30 नंबर का क्वेश्चन में से कम 25 आपको कोई आने से नहीं रोकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन को देखिए, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। दिए गए संधि विच्छेद में से हमको सही विकल्प चुनना है, तो इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा? हुआ संयोग का हो जाएगा। क्या चीज? संयोग का संधि विच्छेद करना है, तो सम जोड़ योग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो हो जाएगा बाबू एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 73 आ चुका है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 73 में, आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए जो है एकल शब्द कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अतिवृष्टि। कौन हो जाएगा बाबू? अतिवृष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 हमारे पास आ चुका है। क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का जो है वह मूल रूप धातु होता है। क्या होता है बाबू? धातु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 75 हमारे पास यहाँ पर पूछा जा रहा है इसमें कि दिए गए 4 विकल्पों में से जो है एक बहुवचन कौन सा विकल्प है। इसमें से जो एक बहुवचन का विकल्प है वो कौन हो जाएगा। देखो बहुत तो होगा नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, दो नहीं होगा, इसमें जो कौन हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। कौन, अनेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास। प्रशंसा शब्द का विलोम कौन सा बाबू। प्रशंसा का हो जाएगा कौन, तो निंदा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन, तो निंदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आ गया यहाँ पे। कलेजा का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा। क्या होगा बाबू, बहुत प्यारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास। देखो बाबू, बीएसएससी कार्यालय प्राचार्य जो है 10th लेवल का एग्जाम लेता है। ठीक है, इसमें जो है इससे ज़्यादा ऊपर लेवल का क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। ठीक है, आप अगर आप लोगों को हल्का क्वेश्चन लग रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आपका तैयारी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस 10th लेवल बेस पे एग्जाम लेगा तो इससे हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्याचार का दिए गए संधि विच्छेद में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद हम लोगों को यहाँ पर जो है चुनना है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट में कर दीजिए। अति जोर अचार हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, अति जोर अचार हो जाएगा। ठीक है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे अति जो क्वेश्चन नंबर 78 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अत्याचार का दिए गए संधि विच्छेदों में से सही विकल्प। अत्याचार का संधि विच्छेद बताना है तो ये कौन हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अति जोड़ अचार हो जाएगा, मतलब अति धन अचार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पर 79 आ चुका है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखो इसमें आग में जो घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसे किसी के क्रोध को भड़काना। क्या हो जाएगा बाबू, किसी के क्रोध को भड़काना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 80 आ चुका है। इनमें से कौन सी रचना जो है स्वामी दयानंद की है। इसमें से जो है कौन सी रचना जो है वह स्वामी दयानंद की है, तो इसमें हो जाएगा कौन, सत्यार्थ का प्रकाश, मतलब सत्यार्थ प्रकाश जो है वह किनकी रचना है, तो वह स्वामी दयानंद जी की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आ चुका है हमारे पास। भारत दुर्दशा किस युग के लिखा है, मतलब भारत दुर्दशा जो है वो किस युग में लिखा गया था। ये कौन, तो भारतेंदु युग में। किसमें, तो भारतेंदु युग में लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है। इसमें जो है स्वार्थ का जो है वह संधि विच्छेद क्या है, तो इसमें हो जाएगा स्व जोड़ अर्थ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, स्व जोड़ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 83 है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के जो है वह कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने बाबू, तो 6 भेद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या हो जाएगा, घुड़दौड़ का हो जाएगा घोड़ों का दौड़। कौन हो जाएगा, घोड़े का दौड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास, 85 आ चुका है सॉरी। इसका जो है ये पैराग्राफ है, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें आगे पूछा जा रहा है कि मनुज का अर्थ क्या है। किस चीज़ का बाबू, तो मनुज का अर्थ हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। मनुज का जो है इस पूरे गद्यांश में जो है मनुज का अर्थ मनुष्य, क्या चाहे बाबू, मानव से है, मनुष्य से है, मनु का संस्थान से है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से तीनों से है। ठीक है, किससे, तो इनमें से तीनों से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 हमारे पास। इसमें हमसे पूछा जा रहा है बाबू, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को मतलब खूब नाको चने चबाए। वाक्य में नाको चने चबाने मतलब चबाए का अर्थ क्या हो, नाको चने चबाए का अर्थ होगा उसको बहुत परेशान किया। क्या किया बाबू, क्रांतिकारियों ने जो है अंग्रेजों को बहुत परेशान किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 87 आ चुका है। कवि का जो है स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। किसका, क्या पूछा जा रहा है बाबू, कवि का जो है स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। इसमें हो जाएगा कवित्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कविइत्री। इसमें ई ध्यान रखिएगा कि ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 88 आ चुका है यहाँ पे। हम साथ साथ पढ़ते हैं, इसमें जो है काल उदाहरण है, पढ़ते थे तो भूतकाल, थे तो भूतकाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 आ चुका है हमारे पास। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इनमें से जो है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, इसमें से अंग्रेजी लिपि रोमन है। ऑप्शन जो है सी जो होगा ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 90 नंबर। रोगी की दवा की दी गई, रोगी को दवा दी गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है। इसमें जो है यह किस वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है बाबू कि हमारी नींद वो कविता के कवि कौन है। हमारी नींद कविता के जो है वो कवि कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कौन, वीरेंद्र डंगवाल जी हो जाएंगे। कौन, वीरेंद्र डंगवाल जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92। हमारी नींद कविता के कवि में किसका उल्लेख किया, कवि ने जो है किसका उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसमें जो आलस्य, कौन, ऑप्शन बी हो जाएगा 92 का कौन, तो आलस्य का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास 93 आ चुका है यहाँ पे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है बाबू कि अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन। अक्षर ज्ञान कविता जो है उसका जो है यह कवि जो है इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन है, तो इनका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, अनामिका जी है। कौन है, तो अनामिका जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाबू कि अक्षर ज्ञान कविता में जो क अक्षर को कवि ने जो क्या कहा, क अक्षर को जो कवि ने क्या कहा, तो कबूतर का है। क्या कहा बाबू, तो कबूतर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आ चुका है हमारे पास। लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन है। लौट कर आऊंगा फिर कविता के जो है कवि जो है इसमें से कौन है, तो इसमें हो जाएगा जीव नंद दा। कौन, देखो इसमें जो ऑप्शन ए हो जाएगा जीवनानंद दास हो जाएंगे, जीवनानंद दास हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 हमारे पास आ चुका है।
लौट कर आऊँगा फिर कविता में जो है कवि कहाँ लौट कर आने की बात करता है, तो वो जो है कहाँ, तो बंगाल आने की बात करता है। कहाँ पर, तो बंगाल आने की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 हो गया हमारे पास, 97 है यहाँ पे। 97 में से पूछा जा रहा है मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि कौन है। देखो मेरे बिना तुम प्रभु जो है यह कविता के कवि कौन है, तो इसका हो जाएगा कौन, तो रेनर मरिया रिल्के। ठीक है, रेनर मरिया रिल्के जी हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु कविता में जो कवि ने किसे संबोधित किया, तो इसे ऑप्शन इसी हो जाएगा, ईश्वर को संबोधित किया। किसको, तो ईश्वर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 99 आ गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध पर आधारित है, मतलब किस निबंध, मतलब किस चीज पर जो है यह आधारित है। यह क्या है बाबू, तो भाषण है। कौन, तो भाषण पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 आ गया है। विश्व के दांत कविता में जो खोखा का दूसरा नाम क्या था, ये लोग आप कमेंट में बताइएगा। ये आपके लिए HW है। ठीक है, अगर आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे यूट्यूब के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, एक चीज़ के लिए कि आज से जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर वीडियो आने वाली है। ठीक है, और आने वाला 2-4 को और वीडियो है जिसमें हम संविधान का, जैसे पॉलिटी का एक सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें जो हम जैसे एक वीडियो में भाग 1 का पूरा जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो पूरा कवर करेंगे और उसी प्रकार से करके जो है पूरा पॉलिटिक खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ पूरा जुड़े रहिएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।